पूरे देश में ना अयोध्या राम मंदिर चर्चा में है और दूसरा छत्तीसगढ़ में नकटी गांव, और दोनों जगह पे कहें तो भाजपा की सरकार है। कैसे देखते हैं साहब? प्राण साहब ने एक फिल्म में गाना गाया था, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसम वादे प्यार। ये राम मंदिर के नाम से सरकार बनाए और पूरा राम मंदिर का सोना चांदी पैसा आप लोग देख रहे बेच दिए। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी की गारंटी थी 2023 के विधानसभा चुनाव में, जो चुनावी घोषणा पत्र था उसका नाम दिया गया था मोदी की गारंटी। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मकान देने की बात की गई थी। आज छत्तीसगढ़ में गरीबों का जो मकान है उसको तोड़ा जा रहा है। और क्यों तोड़ा जा रहा है? उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक प्रमुख कारण भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के परिवार और उनकी जमीन, किसी की 25 एकड़, किसी की 35 एकड़ नकटी गांव में है। ये चाहते हैं कि उस जमीन को हम, आजकल एक सिस्टम है कि आप जमीन दोगे तो 30% डेवलप्ड प्लाट आपको मिलेगा। आप 100 रुपया दोगे आपको 30 रुपया मिलेगा, लेकिन वो डेवलप्ड मिलेगा। तो एक राजनीति ये है कि उनको डेवलप प्लाट मिलेगा। ये झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग वहाँ रहेंगे, गाय बछड़ पालने वाले रहेंगे, इनको शर्म आएगी, इसलिए उसको हटाया गया। जब कब्जा हटाया गया तो जैसे पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जैसे बस्तर में नक्सली ऑपरेशन होता था, वैसे साहब मेरा खुला आरोप है, ओपी चौधरी वित्त मंत्री ने पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को मीटिंग ली, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिले के प्रत्येक कोटवार लोगों को बुलाया गया और उनको रात को 1 बजे पीटीएस माना में बुलाया गया। रात भर वो ड्यूटी किए और सवेरे बुलडोजर चलना शुरू हो गया। सो के उठे और लोगों का घर टूट रहा है, उनका आशियाना टूट रहा है। ये बुलडोजर जो चला है ना, ये बुलडोजर मकानों पर नहीं चढ़ा है साहब, छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के सीने पर चढ़ा है, उनके मान सम्मान स्वाभिमान पर चढ़ा है। आज आंसू बह रहे हैं, उनके आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसका दूसरा कारण जो मैं बोल रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी गुटबाजी है। एक जमाना था विद्याचरण शुक्ल जी और अजीत जोगी का झगड़ा था, इसलिए झगड़ा था कि विद्याचरण जी वरिष्ठ नेता थे और अजीत जोगी जो है प्रशासनिक अधिकारी थे, सरकारी नौकर थे, बाद में राजनीति में आए। आज वही स्थिति, बृजमोहन अग्रवाल राजनीतिक नेता हैं लेकिन ओपी चौधरी नौकरी करने के बाद आए। ये दोनों में है खींचाखाची। एक तरफ ओपी चौधरी बुलडोजर चलाने के पक्ष में है तो दूसरे तरफ बृजमोहन अग्रवाल विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैं पहले नकटी के आदमी के साथ था, हूं और रहूंगा। तो साहब बृजमोहन अग्रवाल जी, यदि आप वास्तविक में दिल से साथ हैं तो मैं आपके स्टेटमेंट का स्वागत करता हूं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के चिल्लर नेता और चिल्लर अधिकारियों के पास मत बोलो। आप सांसद हो, लोकसभा में उठाइए, आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास जाइए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बेचा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, और राजनीति में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। और इनके गॉडफादर आज समाचार पत्रों में आए, आरएसएस ने भी विरोध किया है किसका? राम मंदिर में चोरी का, जिसको ये लोग संरक्षण दे रहे हैं। साहब वहाँ ग्रामीणों की, गांव वालों की, गरीबों की बस्ती उजाड़कर किसके भवन आशियाना बनाएंगे साहब? रायपुर में 3 जगह विधायकों का विधायक विश्राम गृह है। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है इस योजना को कौन नॉन मैट्रिक अधिकारी नेता बना रहा है, जब सब चीज नया रायपुर में जा रहा है। विधानसभा नया रायपुर, राजभवन नया रायपुर, मुख्यमंत्री निवास नया रायपुर। मैं उसका विरोध करता था। 26 एकड़ जमीन साहब, आज नया रायपुर के किसानों जिनकी जमीन ली गई है उनको आज भी मुआवजा नहीं मिला, वाला हड़ताल करते हैं। मुख्यमंत्री का निवास 26 एकड़ में, राजभवन आजकल लोक भवन हो गया है 35 एकड़ में, और 2600 फीट 3500 फीट भी नहीं है जो गरीब मकान बना उसमें आप बुलडोजर चला रहे। ले जाओ वहीं, बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में विधायकों के लिए आप भवन बनाइए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के सीने पर बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साला जब किसी को पकड़ता है ना तो जांच करता है, सीधे चोर नहीं बोलता, बल्कि जो पकड़ाता है वो बोलता है मैं चोर नहीं हूं, ईमानदार हूं। ओपी चौधरी बोले कि मेरे नाम से जमीन नहीं है, मेरे परिवार के नाम से जमीन नहीं है। गौरी शंकर अग्रवाल बोले, और बहुत सारे नेता हैं। नकटी गांव की बात है, नकटीज की बात कर रहा हूं। और दस्तावेज को नहीं बदल सकते, दस्तावेज कभी झूठ नहीं बोलता। इनको
ऊपर से बत्ती पड़ेगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली तक नकटी के मामले में खलबली मची हुई है। अच्छा, अभी और 35 तूता में चस्पा कर दिए, 35 गांवों को और नोटिस दिए साहब। तूता को पहले लिए धरना स्थल बनाने के लिए, हमारे कई परिचित लोगों के पास नोटिस आया, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। और अब जो तूता में मकान है उसमें मैं तूता जाता हूं धरना स्थल में, 80% सतनामी समाज के अनुसूचित जाति के लोगों का वहां मकान है, उसको भी तोड़ने की साजिश है। अरे तोड़ दो पूरा रायपुर शहर, लेकिन जितना तोड़ोगे ना, अगले चुनाव में तोड़ दो, मरोड़ दो, मुरकेट दो, इनका पूरा मुरकेट दिया जाएगा, खत्म हो जाएंगे, तब आंख में आंसू आएगा और तब समझेंगे कि हमारी नीति गलत थी। अच्छा झा जी, आप तो वरिष्ठ हैं, ये मुझे बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं चारागाह था तो सरकारी जमीन को खाली कराया, कुछ लोग, जिसके मैं समर्थन नहीं करता, और ऐसे लोग कह रहे हैं और समर्थन भी कह रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताइए, जहाँ आवास योजना भी दिया गया है, सड़क नाली पानी बनाया है, तब समझ में नहीं आया कि ये चारागाह या बेजा कब्जा है। देखिए, मैं बोलता हूँ हमेशा, मुझको इस बात का रहता है गम कि बोलने के लिए समय मिलता है बहुत कम। जिस बात को मैं बोलना चाहता था आपने प्रश्न कर दिया। चारागाह जमीन, घास जमीन, कोटवारी जमीन और ट्रस्ट की जमीन, ट्रस्ट माने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, इस जमीन को डोंट टच, छूना नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां बुलडोजर चल रहा है। और मैं छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को, मैं कर्मचारी नेता रहा, मुझको शर्म आता है, सुर्पणाखा जैसे मेरा नाक कटता है। क्यों भाई, नकटी में इतना बिल्डिंग बन गया। ये भाजपा के नेता लोग तर्क दे रहे हैं कि कितना अच्छा आशियाना बड़ा बिल्डिंग बना लिया। अरे उससे पूछो, अपनी जमीन को बेच करके मकान बनाए। आदमी जिंदगी में कभी मकान बनाता है, सोचता है अच्छे से अच्छा मकान बने, वो जमीन बेच करके बनाए। चोरी डकैती और शराब के पैसे में मकान नहीं बनाए, उसको आप बोलते हो इतना बड़ा आशियाना बनाए, अपना जमीन बेच करके बनाए। तो ये जानबूझ करके नेताओं के जमीन को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेंस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल रूप से घास जमीन है, यदि बन गया तो उसके पहले आप क्या कर रहे थे? मैं बोल रहा हूँ उस क्षेत्र के वो अधिकारी जो 6 महीना साल भर में मकान बना और उस पर कार्रवाई नहीं की, उसको नोटिस नहीं दिए, आज बनने के बाद तोड़ रहे, नोटिस दे रहे, सबसे पहले उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, और जो टूटा है उसका पैसा इन अधिकारियों के तनखे से काटना चाहिए। मजाक समझ लिए नियम कानून को, इनके हिसाब से चलेगा। सर एक बात, एक विधायक जी हैं, वो गाना गाया करते थे कि छैया भूयल छोड़ के जवैया तैथिराबे का, कैसे कहूँ आप मनोला? कहाँ गए गावत रही तो ना, वही तो गाना गात रही से। हाँ, नवा घर बने के गलत वीडियो बना रही का है, पहली गाना गात रही से, वोट लेना रही से, विपक्ष में रही से, आज ओकर मूले लखवा मार देकर काबर गाना नहीं गाते। वो गाना ला आज आपके टीवी में मोर बाइक के साथ में ओला गवाओ गाथे कि नहीं, देख लूँ। रातों रात जात बदलते हैं, बाप बदलते हैं राजनीति में साहब, ये वो लोग हैं, इसके लिए ये परेशानी हो रही है। देख रहे हैं मुखरते से बातें साहब। अभी फिर से नोटिस आए तूता में, एक तो नकटी उजड़ गया, नकटी में वो 15 हेक्टेयर, वो लोग जिसमें आवास योजना थी, वो लोग, वो गरीब जिन्होंने ज़मीन बेचकर भी बनाया था, सब मिट गया। अब बारी है तूता का। 35 मकान, जो जानकारी मिल रही है, वहाँ नोटिस चिपका गया है कि भैया खाली कर दो, ये तो बुलडोजर आएंगे। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब सड़क हो जाती है, सड़क सुनी हो जाती है ना, तो सत्ता में बैठे हुए मठाधीश बेलगाम हो जाते हैं। पर छत्तीसगढ़ में वही जनता अब सड़क पर उतर आए। कलेक्टर के साथ उनके घेराव जो करा है, उनके बाद ओपी चौधरी के बंगले पे जाकर वो पूछ रहे, साहब आधी रात को 4000 फोर्स पुलिस भेजकर गरीबों पर आपने बुलडोजर क्यों चलवाया? तब कहाँ थे जब सड़क बिजली पानी बना? तब कहाँ थे आप जहाँ आवास योजना बना? आप कह रहे हैं कि चारागाह है। और बड़ी बात तो देखिए साहब, आखिर उसे खाली किसके लिए कराया जा रहा है? वही मंत्री विधायकों के लिए जिनको 36,000 से अधिक आवास की किराए के लिए पैसे दिया जाता है, लाखों की सैलरी है, वो वहां रहेंगे। कुछ और जनहित में बात होती तो एक बार समझते, पर हो क्या रहा है? मंत्री विधायकों के लिए बंगला, अधिकारियों के लिए आलीशान भवन बनाए जाएंगे। याद रखिए, हिसाब सबका होगा और जनता देख रही है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।